विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। देवी, ऐसा अद्भुत सौंदर्य, अनुपम सुंदरता, ऐसा अनूठा व्यक्तित्व मैंने तो क्या इस धरा पर किसी ने नहीं देखा होगा। अपनी सीमा में रहो। जब ऐसा अनुपम सौंदर्य सामने हो तो कोई अपनी सीमा में कैसे रह सकता है ना सुंदरी? बहन, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, पूजा पाठ का भी नहीं। मैं तुम्हें यहाँ कुछ सिखाने लाई हूँ दीदी। वहाँ देखिए। किंतु क्यों? कौन है ये लोग? ये मेरे सास ससुर हैं। सास ससुर? प्रिय, मैं वरमाला ले आया। अरे मालती दीदी, प्रणाम। प्रणाम। आज इस शुभ अवसर पर आपको यहाँ देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। किंतु क्या शुभ अवसर है यहाँ? मेरे माता पिता हैं। आज 22 वर्षों के बाद उनका विवाह होने जा रहा है। 22 वर्ष पहले इन दोनों के बीच मतभेद हुआ, फिर ऐसा टकराव हुआ कि इन दोनों ने कभी बात नहीं की। किंतु मेरे पति के प्रयासों से इनके जीवन में इंद्रधनुष के रंग वापस आ गए। उन्होंने एक दूसरे को क्षमा ही नहीं किया, बल्कि एक दूसरे के साथ फिर से रहने का निर्णय भी ले लिया। अहंकार से अपने ही मत को प्रमाणित करने से कहीं आवश्यक है एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना। यदि जीवन साथी हो ना, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है दीदी। मुझे ज्ञात है दीदी कि आपके पति ने आपके साथ जो व्यवहार किया उचित नहीं था, किंतु संबंध तोड़ने से पहले आपको उन्हें एक अवसर अवश्य देना चाहिए। क्या पता वो बदल जाएं और आपसे अच्छा व्यवहार करें। उचित कह रही हो बहन तुम। संभव है विकट परिस्थितियों से उन्होंने सीख ली हो और उनमें बदलाव आ गया हो। यदि ऐसा है तो उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, मैं वो सब भुलाकर भविष्य की ओर देखने के लिए तैयार हूँ। मुझे धन संपत्ति, घर बार, खेत खलियान किसी का भी लालच नहीं। मुझे बस अपने पति का स्नेह और अपने सास ससुर का आशीर्वाद चाहिए। मैं वापस लौटकर अपने स्वामी को जरूर ढूंढूंगी। यदि उन्होंने अपने आप को सुधार लिया हो तो हम मिलकर मेरे सास ससुर जी के पास जाकर क्षमा याचना करेंगे। प्रभु, केतकी और चंद्रकला दंड के भागी बने। वैजंती बुआ और दयाकर भी प्रायश्चित के मार्ग पर थे। मालती को भी अपनी भूल ज्ञात हुई। किंतु प्रभु, पुंडलिक कब समझने वाला था कि उससे कब और कहां भूल हुई, कि उसकी इस अवस्था में पहुंचने में उसका कितना दोष था। पुष्पदंत जी, पुंडलिक ने प्रभु को दिया वचन भंग किया था। उसके परिणाम स्वरूप दरिद्र तो वो हो ही चुका था, किंतु अब उसे दूसरा दंड पाना था। दूसरा दंड? चिंता मत करो, मैं तो सौंदर्य का पारखी हूं। देखो देखो, मैं तो क्या, संपूर्ण वातावरण आपके सौंदर्य के आकर्षण से खिल उठा है।
मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। हमें कुदृष्टि से देखने का अपराध भयंकर है और उसका दंड उससे भी भयंकर है। पीछे हट जाओ। भय करो अपने दुर्भाग्य से जिसके द्वार खोल रहे हो तुम। स्मरण करो अपने उस भगवान को। भगवान? कैसा भगवान? कौन सा भगवान? मेरा कोई भगवान नहीं है। तेरी इच्छा शक्ति ही मुझे मेरा मार्ग दिखाती है। अपनी सुध-बुध तो खो चुका है ये, किंतु अब इसका विवेक भी छिन पड़ रहा है। ये भी नहीं समझ पा रहा इसके सामने जो है वो तीनों देवियां हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि इसे उनका वास्तविक परिचय भी ज्ञात हो जाए तो मुझे संदेह है इसके व्यवहार में तनिक भी बदलाव आएगा। होगा वही जो इसकी नियति ने निर्धारित किया। मूर्ख, जानते भी हो कौन है हम? ये देवी गंगा है और हम यमुना, और ये देवी सरस्वती। जैसे तुम दिखने में आकर्षक हो, वैसे ही तुम्हारा नाम भी सुंदर है। गंगा, यमुना, सरस्वती। वाह वाह। और हम नदियों की देवियां हैं। अच्छा, तो मैं भी कामदेव हूँ। तुम्हारे लिए ही आया हूँ यहाँ पर। ये कैसे संभव है? ये कैसे हुआ? तुम्हारे मन की कलुषता के कारण ही मैं मैली हो गई हूँ। सदियों से यही होता आया है। तुम्हारे जैसे पापी दुष्कर्मी हमारे अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन जल में गोते लगाते हैं और अपने पाप धोते हैं और अपने पापों का मैल पीछे छोड़ जाते हैं। और हमारा रंग रूप कलुषित होकर मलिन पड़ जाता है, जैसे मैं हुई हूँ तुम्हारे स्पर्श से। इसलिए उस मलिनता को दूर करने के लिए हम तीनों गंगा, यमुना, सरस्वती यहाँ आते हैं कुकुट स्वामी के आश्रम में। मुनिवर की इतनी पावन भक्ति है कि उनकी कुटिया में आकर हम पापियों के पापों के मैल से मुक्त हो जाते हैं। अभी भी हम तीनों वही कर रही थी इनके आश्रम में आकर, किंतु तुमने धृष्टता की, अपने स्पर्श से मुझे मलिन कर दिया। किंतु अब बस एक ही उपाय है, पुनः अपने मलिनता को दूर करने का। मूर्खता मत करो, अभी भी समय है। चले जाओ यहाँ से। ये काल्पनिक कथाएं किसी और को सुनाना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तो फिर अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। ये तीनों कहाँ चली गई? संभव है इस कुटिया के भीतर होगी। मैं जाकर देखता हूँ। असंभव।
प्रणाम ऋषिवर। कैसा चमत्कार है ये? कहीं तुम तीनों मिलके मुझे किसी भ्रम में भ्रमित तो नहीं कर रहे? जो स्वयं ही भ्रमित हो उसे कोई अन्य कहाँ भ्रमित कर सकता है? बातों के भंवर में मत उलझाओ मुझे। बताओ मुझे, क्या है ये सब? जिनके दर्शन तुम कर रहे हो वो कुकुट स्वामी हैं और ये अपने माता पिता की सेवा ही नहीं कर रहे, उनके प्रति अडिग तपस्या में लीन हैं। ऐसी अद्भुत तपस्या जिनकी तपो शक्ति इतनी सर्वोपरि है कि वो गंगा, यमुना, सरस्वती जो संसार की मलिनता को नष्ट करती है और कुकुट स्वामी की तपो शक्ति से अपनी मलिनता को मिटाती है। भक्ति तो मैंने भी की है, ज्ञान भी प्राप्त किया है, अनेकों पुस्तकें पढ़ी है, पर ऐसी साधना के बारे में मैंने कभी नहीं सुना और ना ही पढ़ा है। पुस्तक केवल पढ़ लेने मात्र से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, उसे पढ़कर समझना आवश्यक है और तुमने केवल पढ़ा है, समझा नहीं। परिहास मत करो, बताओ मुझे, तुम्हारा रहस्य मैं उजागर करके ही रहूंगा। फिर अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ चली गई तुम? सामने आओ मेरे, लौट कर आओ। संभव है इस कुटिया के भीतर होगी, मैं जाकर देखता हूं। मुनिवर, वो तीनों कहाँ हैं? क्या स्वांग रच रहे हैं आप? क्या क्रीड़ा है? शांत मत रहिए। वो तीनों स्त्रियां कहाँ हैं जो अपने आप को गंगा, यमुना, सरस्वती बता रहे थे? मुझे उनके एक शब्द पर भी विश्वास नहीं है। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताइए कहाँ है वो? मायावी है क्या? माया रच रहे हैं मेरे साथ? तो बताइए क्या है माया? बताओ मुनिवर, उत्तर दो। कहां छिपाया उन तीनों को? मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? अनसुना मत करो मुझे, उत्तर दो मुनिवर। कहो ना मुनिवर, कुछ तो कहो मुझसे। लगता है मेरा पद प्रहार होगा तभी सुनेंगे आप मेरी बात, ऐसे सुनने वाले नहीं हैं आप। पिताजी, मेरे पाँव, आई, पिताजी। क्या ये पुकार आपको भी सुनाई दी? हाँ स्वामी, मैंने भी सुना, जैसे वो हमें पुकार रहा हो। हृदय द्रवित हो गया उसे सुनकर। आई, 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 मेरे पाँव। कष्ट हुआ तो स्मरण किया है तुमने, जिन माता पिता को भुला दिया था तुमने। तुम्हें स्मरण भी है कि उनके साथ तुमने कैसा दुर्व्यवहार किया था।
कौन हो तुम? सत्यवती! कौन हो आप? मुझे लेकर ये सब कैसे ज्ञात है आपको? क्या कोई भगवान हो आप? बताइए, कौन है आप? मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ अपने माँ बाप का सेवक, उनका भक्त हूँ। यही मेरा परिचय है और कुछ नहीं। जिस पर मैंने पाँव उठाए तो मेरे पाँव खो गए। जिसके आंचल में गंगा, यमुना, सरस्वती अपनी मलिनता मिटाने आती, वो इतने साधारण नहीं हो सकते। केवल अपने माता पिता के सेवक नहीं हो सकते। ओह, नदी देवियां यहाँ आई थी। मुझे तो इसका आभास भी नहीं हुआ, किंतु एक सत्य का ज्ञान हुआ है मुझे कि माता पिता की भक्ति में जो शक्ति है वो हमारी अंतर को, हमारी आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देती है। हमें और हमारे संपूर्ण मुझे मेरे पाँव वापस दे दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए मुझ पर। स्वामी, मेरा पुत्र कष्ट में है, ऐसे कैसे मेरा हृदय शांत रह सकता है? मैं नहीं सकती। सत्यवती! यहाँ तो ताला लगा है। रक्त? हे प्रभु, कोई अनर्थ तो नहीं हुआ? कहीं स्वामी? नहीं, प्रभु, ऐसा मत होने देना। पुत्री! वो पुत्री, मुझे पता था तुम अवश्य लौटोगी। ये लो पुत्री। स्वामी, किंतु आने में तुमने बहुत विलंब किया। मैं इस घर बार को वापस प्राप्त करने में जुटी हुई थी और पुंडलिक न जाने दरिद्रता से आहत होकर कहाँ चला गया। हुआ जब जागो तभी सवेरा, और अब मैं जाग चुकी। मैं अपने स्वामी, अपने सास ससुर को ढूंढ लाऊंगी और मेरे जीवन में भी एक नया सुंदर सवेरा होगा। प्रभु, फिर क्या हुआ? क्या कुकुट ऋषि ने पुंडलिक को उसके पांव लौटा दिए? क्या मालती अपने पति, अपने स्वामी को ढूंढ सके? और पुंडलिक की माता देवी सत्यवती, क्या वो कुशल रही? कुकुट मुनि ने उसकी वो सहायता की जिसकी उसे आवश्यकता थी। मुनिवर, मैं जानता घोर अपराध हुआ है मुझसे, पाप किया है मैंने।
मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं दंड का अधिकारी हूं, किंतु प्रायश्चित करना चाहता हूं मैं। मेरी सहायता कीजिए, मेरे पाप पुनः वापस दे दीजिए मुझे। मुनिवर मेरी सहायता कीजिए। मैं आपका चरण बंधन करता हूं। चरण वंदन करना ही है तो अपने देवता तुल्य माता पिता का करो। उनके चरण रज अपने मस्तक से लगाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे दुखों से ना ही भगवान मुक्ति दिला सकते हैं ना मैं। अब तो एक ही आसरा है तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद। स्मरण रखो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात माता पिता देवता के समान ही नहीं, आप ही तो देवता के समान पूजन के अधिकारी भी हैं। वो केवल जन्मदाता ही नहीं, हमारे प्रथम गुरु भी हैं। चलना, बोलना, नित्य क्रिया से लेकर सारे संस्कार माता पिता ही सिखाते हैं। अच्छे और बुरे का भेद बताकर सुंदर और सफल जीवन का मार्ग बताने वाले वो ही तो हैं। और ऐसे गुरु का सम्मान भगवान के समान ही होना चाहिए। इसलिए पुत्र, काम, अहंकार जैसे विनाशकारी विकारों को दूर करो और अपने आप को अपने माता पिता की सेवा में समर्पित करो। फिर वही नहीं, तुम्हारे इष्ट देव भी तुम्हें फिर से स्वीकार कर तुम्हें क्षमादान देंगे। उन्हें दुख पहुंचाया, इसलिए तुम्हारा जीवन भी दुखों से भर गया है। उसी प्रकार तुम उन्हें सुख दोगे तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय होगा। आपका मार्गदर्शन दिल्ली अमृत समाज, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे माता पिता ही अब मेरे देवता है। उनकी पूजा, उनकी सेवा, बस यही एकमात्र मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं समझ गया, मुझे मेरे पूरे कर्मों का क्षमादान भी उन्हीं से मिलेगा। जाओ पुत्र, अपने माता पिता के भक्ति के सागर में अपने सभी पाप धो लो। संसार में कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, किंतु प्रभु तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका सदा आभारी रहूंगा। कुकुट स्वामी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। देवो भव, पितृ देवो भव। आंखें खोलिए देवी सत्यवती, आंखें खोलिए। बताइए मुझे क्या हुआ है आपको?
ये लीजिए ताऊ जी, जल छिड़किए ताई जी के मुख पर। देवी, उठिए देवी, बोलिए ना कुछ। आंखें खोलिए सत्यवती। सत्यवती, आंखें खोलिए। मैं इस वस्त्र से पंखा जल देता हूँ, कदाचित इससे लाभ होगा। मातृ देव भव, पितृ देव भव, मातृ देव भव, मातृ देव भव। तुम जाओगी तो कहाँ जाओगी? कहाँ ढूंढोगी पुंडलिक को? कोई नहीं जानता वो कहाँ है। यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा ये ना होगा कि जब तुम्हें घर धन संपत्ति फिर से मिल ही गए हैं तो तुम यही अपने घर में उसकी प्रतीक्षा करो। भवन मिला है हमें बुआ, घर नहीं। जहाँ परिवार ना हो, परिवार में आपसी स्नेह ना हो, जहाँ बड़ों का आशीर्वाद ना हो, वो घर कहाँ? ईंट और पत्थरों से बना बस एक भवन। किंतु मैं तो अपने घर में रहना चाहती हूँ ना बुआ। भरे पूरे घर को मात्र एक भवन में परिवर्तित करने का दोष मेरा है, तो अब इसे घर भी फिर से मैं ही बनाऊंगी, सबसे क्षमा मांगकर। इस परिवार को पूरा सम्मान देकर मैं सबको साथ लाऊंगी। परंतु उसके लिए तो मुझे जाना होगा ना बुआ। तब तक आप इस भवन की रक्षा कीजिए। उचित है पुत्री, किंतु तुम्हें अनुमान भी है वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे? दृढ़ निश्चय कर जब मैं उन्हें ढूंढने निकलूंगी तो मार्ग भी स्वयं मिल जाएगा। चंद्रकला, केतकी बाई से सब लौटाकर आपने तो अपना प्रायश्चित पूर्ण कर लिया है। अब मुझे भी अपना प्रायश्चित करना है। प्रणाम बुआ। बुरे कर्म करते ये नहीं समझ आता कि हम बुराई के किस दलदल में धंसते जा रहे हैं। अहंकार, प्रतिशोध, लालच, इन्हीं सब विकारों ने आज हमें इस अवस्था में पहुंचाया है। किंतु अब हमें हमारे पापों का बोध हो चुका है। अब इसी निर्जन वन में रहकर हम अपने पापों का प्रायश्चित भी करेंगे। ईश्वर किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते। व्यक्ति के कर्म ही उसे दंड या पुरस्कार का भागी बनाते हैं।